नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सीरीज में आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे ज्योग्राफिकल थॉट्स के इम्पोर्टेंट प्रश्न की। जी हाँ, ज्योग्राफिकल थॉट्स जो कि हर पेपर में जैसे नेट जेआरएफ और सीयूईटी पीजी ज्योग्राफी ये जो पेपर होते हैं इसमें प्रचुर मात्रा में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और ज्योग्राफिकल थॉट्स के प्रश्न ऐसे होते हैं, अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा बार प्रैक्टिस ना किया हो तो आपके प्रश्न छूट ही जाते हैं ज्योग्राफिकल थॉट्स के। तो मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न उसको कराने का। और मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फिर दोबारा इस वीडियो को देख के और मुझे बताने से पहले ही, जब मैं आंसर बताऊँ उससे पहले ही आप अपना जो है आंसर अपने मन में दे सकते हैं। इससे क्या होगा, आप एक बार आप रिवीजन हो जाएगा आपका और इससे आपको चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और ज्योग्राफी जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ये सीरीज चल रहा है, आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि मैं फिर से इससे रिलेटेड प्रश्न क्वेश्चंस वीडियो बना सकूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, जो आज का पहला प्रश्न है ज्योग्राफिकल थॉट से, वो है हु यूज्ड द मेथड ऑफ रैंकिंग कोफिशिएंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया इन ऑर्डर टू कैलकुलेट एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। यानी कि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या हुआ, जो कृषि से हम लोग उत्पादन कर रहे हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है उसमें उसके लिए किन्होंने मेथड रैंकिंग कोफिशिएंट अपनाया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा प्रोफेसर मोहम्मद शफ़ी। इसमें प्रोफेसर मोहम्मद शफ़ी का नाम आता है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के लिए कैलकुलेट करने के लिए रैंकिंग कोफिशिएंट मेथड का यूज उन्होंने किया था। अगला जो प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्ट। तो इसमें से आपको पूछ रहा कि कौन सा करेक्ट है। तो अगर हम बात करें अल्फ्रेड वेगनर, तो जो अल्फ्रेड वेगनर हैं इन्होंने तो कौन सा थियरी दिया था, तो इन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी दिया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक्स दिया, यानी कि ए वाला गलत हो गया। आर्केडियन प्राट, ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी चूँकि अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था इसीलिए ये भी गलत हो गया। तीसरा जो है विलियम मॉरिस डेविस, यानी कि जो डेविस जी हैं इन्होंने ज्योग्राफिकल साइकिल ऑफ इरोजन थियरी दिया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि जो करेक्ट पेयर हैं वो है विलियम मॉरिस डेविस ने ज्योग्राफिकल साइकिल ऑफ इरोजन का कॉन्सेप्ट दिया था। इसी तरह वाल्टर पिनेक है जिन्होंने थियरी ऑफ आइसोस्टेसी दिया था, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि इन्होंने नहीं दिया था। ठीक, अगला जो प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्ट। तो इसमें से कौन से पेयर करेक्ट हैं। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें तो जो कंसेंट्रिक जोन थियरी है, ये कंसेंट्रिक जोन थियरी है वो EW बर्जेस ने दिया था। ठीक है, बर्जेस ने जो है वो ये थियरी दिया था कंसेंट्रिक जोन थियरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ए। अब देखिए, जो दूसरा दिया इसमें दिया है सेक्टर थियरी। जो सेक्टर थियरी है वो अर्बन जो लैंड यूज पैटर्न है उसके लिए दिया गया था। और ये जो थियरी दिया गया था वो होयट के द्वारा दिया गया था। ठीक है, होयट के द्वारा। इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको एक्स्ट्रा भी बताते जाऊंगा, तो प्लीज़ आप एक पेन और पेपर लेके बैठिएगा और उसको लिखते चलिएगा जो भी मैं एक्स्ट्रा आपको इन्फॉर्मेशन बताऊँ। इसी तरह जो तीसरा है वो है मल्टी न्यूक्लियाई थियरी। ठीक है, तो जो मल्टी न्यूक्लियाई थ्री है वो भी लैंड यूज पैटर्न के लिए ही बना था, दिया गया था। ये किसके द्वारा दिया गया था, तो ये उलमैन के द्वारा मल्टी न्यूक्लियाई थियरी दिया गया था। ठीक है, इसको भी आप लिख सकते हैं, उलमैन के द्वारा दिया गया था। ठीक, अगला जो है वो है फ्यूज्ड ग्रोथ थियरी। तो जो फ्यूज्ड ग्रोथ थियरी है वो गैरिसन के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा, गैरिसन के द्वारा जो है वो फ्यूज्ड ग्रोथ थियरी दिया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करेंगे, द कंसेप्ट ऑफ नोमोन। इसको नोमोन पढ़ेंगे, इसमें जी साइलेंट है। तो जो नोमोन का कंसेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया था, तो नोमोन एक प्रकार से वॉच है। ठीक है, तो ये दिया था एनेक्सिमेंडर ने। एक तरह से ये क्या था, वॉच था समय जानने का। आप ऐसे समझ सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश से हम लोग जो है दिशा जान सकते थे। दिशा के साथ साथ क्या हो जाता था, टाइम हम लोग उससे पता करते थे। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, द मॉडिफाइड कोनिकल प्रोजेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम वाज यूज्ड। तो जो मॉडिफाइड कोनिकल प्रोजेक्शन है वो किसके द्वारा दिया गया था फर्स्ट टाइम, वो टॉलमी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, टॉलमी के द्वारा। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ ज्योग्राफी। अब देखिए, फादर ऑफ ज्योग्राफी में बहुत सारे लोगों का नाम आता है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार आपको जो है टिक लगाना होगा। जैसे इस ऑप्शन में क्या क्या दिया है, फादर ऑफ ज्योग्राफी में थेल्स दिया है, हिप्पारकस दिया है, हेरोडोटस दिया है और हिकैटियस दिया है। तो इसके अनुसार जो है हिकैटियस जो है इसका राइट आंसर होगा। हिकैटियस को जो है फादर ऑफ ज्योग्राफी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस ऑप्शन में इस प्रश्न में हिकैटियस आपका राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है ज्योग्राफिया जो बुक है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो इरेटोस्थनीज।
इराटोस्थनीज के द्वारा लिखा गया। लेकिन अगर ये पूछेगा कि ज्योग्राफिया 17 यानी कि 17 वॉल्यूम का जो बुक है ज्योग्राफिया या ज्योग्राफिका, वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो वो आपके एक रोमन स्कॉलर आएंगे स्ट्रैबो, उनके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखिएगा कि अगर ज्योग्राफिया 17 वॉल्यूम करके आता है तो ये किसके द्वारा लिखा गया है, स्ट्रैबो के द्वारा, और अगर केवल ज्योग्राफिया आता है तो वो लिखा गया है इराटोस्थनीज के द्वारा। ठीक, अगले प्रश्न की बात करें, जेस्पेरिडोस, ये जो बुक है जेस्पेरिडोस, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। जेस्पेरिडोस जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो वही जो जिनको फादर ऑफ ज्योग्राफी के नाम से जाना जाता है, जो हिकैटियस हैं, उनके द्वारा जो है वो जेस्पेरिडोस लिखा गया है। ठीक है, जेस्पेरिडोस जो है इसका अर्थ होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी की जो जानकारी है उसके बारे में इसमें आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है 9 नंबर, द वर्ल्ड ज्योग्राफी वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। मैं बहुत ज़्यादा इसमें क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि समय कम है और मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराने की कोशिश करूंगा। और हालांकि ज्योग्राफिकल थॉट्स में होता भी यही है कि आपको बहुत सारी चीज़ें रटनी पड़ती हैं, तो रटने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से 3 बार वीडियो देखिएगा और मुझे बताने से पहले, आंसर बताने से पहले अपने मन में आप आंसर दीजिएगा। ठीक है, एक बार इत्मीनान से वीडियो को पूरी तरह से देख लीजिए आप लोग। तो जो आपका जो 9वां प्रश्न है वो है द वर्ल्ड ज्योग्राफी वाज यूज्ड फॉर फर्स्ट टाइम, तो किसके द्वारा, देखो यहाँ पे वर्ल्ड ज्योग्राफी लिख दिया है तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, आप यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा। वर्ड यानी कि WORD जो शब्द है ज्योग्राफी, ये किसके द्वारा सबसे पहली बार यूज किया गया था, तो ये जो वर्ड है वो इराटोस्थनीज के द्वारा यूज किया गया था। ठीक है, 10वां प्रश्न है द फर्स्ट सिस्टमेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्ल्ड। सिस्टमेटिक और रीजनल दो तरह की होती हैं, ज्योग्राफी को 2 तरह से बांट सकते हैं। एक सिस्टमेटिक यानी कि किसी भी चीज़ को सिस्टमेटिक होलिस्टिक तरीके से देखना। ठीक है, तो वो जो डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्ल्ड है वो किसने दिया था, तो जो मिलता है वो है जेस्पेरिडोस, जो कि किसकी पुस्तक है, हिकैटियस की। मैंने अभी पीछे कराया है, तो जो हिकैटियस की पुस्तक जेस्पेरिडोस है उसमें जो है वो सिस्टमेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्ल्ड मिलता है। ठीक है, उसकी जानकारी मिलती है। अगला जो प्रश्न है थेल्स एंड एनेक्सीमेंडर आर जनरली रिकॉग्नाइज्ड। जो थेल्स और एनेक्सीमेंडर हैं वो जनरली ये दोनों जो है एक दूसरे के मतलब जो थेल्स हैं, थेल्स के से एनेक्सीमेंडर हैं। ठीक है, ये दोनों जो है वो मैथमेटिकल ज्योग्राफी के रूप में इनको जाना जाता है, मैथमेटिकल ज्योग्राफर ये लोग हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक क्वेश्चन कराया था नोमोन किसकी वो है, किसने नोमोन की खोज की थी, तो एनेक्सीमेंडर ने की थी। तो नोमोन एक प्रकार का घड़ी है। ठीक है, नोमोनवाज जिसको बोलते हैं, तो ये भी एनेक्सीमेंडर के द्वारा मैथमेटिकल ज्योग्राफी के रूप में उसको तैयार किया गया था। ठीक है, अगला जो प्रश्न है फॉर द फर्स्ट टाइम द वर्ल्ड लैंड मास वाज डिवाइडेड इनटू 3 कॉन्टिनेंट्स, यानी कि 3 कॉन्टिनेंट्स में सबसे पहली बार किसने बांटा था, यूरोप, एशिया और लीबिया। इन तीनों में सबसे पहले किसने बांटा था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हेरोडोटस। जो हेरोडोटस हैं उन्होंने पहली बार पूरे वर्ल्ड को, लैंड मास को 3 भागों में बांटा था, यूरोप, एशिया और लीबिया। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, हेरोडोटस हैं। ऑन द बेसिस ऑफ लैटिट्यूड्स हु डिवाइडेड द वर्ल्ड इनटू क्लाइमेट। अब देखिए लैटिट्यूड जो है, ऑन द बेसिस ऑफ लैटिट्यूड के बेसिस पे जो है किसने जो है क्लाइमेट को डिवाइड किया है, तो वो ये हिप्पार्कस ने डिवाइड किया है। हिप्पार्कस ने जो है लैटिट्यूड के बेस पे जो है क्लाइमेट डिसाइड किया है कि इतने लैटिट्यूड के बाद ये इस तरह का क्लाइमेट पाया जाता है और उससे ऊपर जो है दूसरे तरह का क्लाइमेट पाया जाता है। इस तरह से विभाजन किया, डिवाइड किया है। अगला प्रश्न है हु वाज द फर्स्ट जोग्राफर टू डिवाइड द सर्किल इनटू 360, यानी कि सर्किल को 360 डिग्री में बांटने का श्रेय किसको जाता है, कौन सा जोग्राफर है ये, तो ये हिप्पार्कस ही है। ठीक है, हिप्पार्कस हैं, बेस्ड ऑन असेरियन अथेमेटिक। ठीक है, ये असेरियन अथेमेटिक के ऊपर बेस्ड था। ठीक है, 360 भागों में बांटते हैं एक वृत्त को, सर्किल को। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो है 15 नंबर, द एस्ट्रोलैब। जो एस्ट्रोलैब है टर्न्ड out to be an important instrument which made possible the measurement of latitude at sea by observing the angle of the polar star was invented। ये यानी कि मेनली यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का जो सामान्य सा अर्थ है वो है एस्ट्रोलैब का आविष्कार किसने किया था, तो ये हिप्पार्कस ने किया था। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अब देखिए ये सारे प्रश्न आप एक बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे वीडियो को, आपको धीरे धीरे ये चीज़ें याद होती रहेंगी। ठीक है, तो मैं आपसे बोलूँगा कि अगर ये वीडियो आप देख लेते हैं तो इसके बाद फिर से दोबारा वीडियो को देखिए और फिर अपने मन में ही आप अपना आंसर दीजिए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अगला प्रश्न 16 नंबर, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीक जोग्राफर। अब देखिए ग्रीक जोग्राफर में मेन रूप से एनेक्सीमेंडर, थेल्स और हिकैटियस, ये तीनों लोग आते हैं। जो स्ट्रैबो हैं वो रोमन जोग्राफर हैं। कौन है, रोमन जोग्राफर। आप ये भी याद रखिएगा, जो स्ट्रैबो हैं वो है रोमन जोग्राफर। अगला जो प्रश्न 17 नंबर है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रोमन जोग्राफर। अब इसमें देखिए
हिप्पार्कस, थेल्स और हिकैटियस, ये दोनों तो मैंने आपको बताया ग्रीक ज्योग्राफर हैं, यहाँ पे नॉट था, ठीक है। तो ये तो तीनों मैंने आपको बताया है ग्रीक ज्योग्राफर हैं, लेकिन इसमें जो टॉलमी है वो क्या है, रोमन ज्योग्राफर है, ठीक। अगला प्रश्न है द क्रेडिट ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ 3 डायमेंशनल स्फीयर इनटू 2 डायमेंशनल प्लेन गोज टू। कहने का मतलब सीधा सा है प्रोजेक्शन, ठीक है। अगर हम किसी भी 3D पिक्चर को 2D पे दिखाते हैं तो इसका मतलब हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसका, ठीक है, प्रोजेक्शन कर रहे हैं। तो ये किसने किया था, जो किसको क्रेडिट जाता है कन्वर्सेशन, इसके बारे में कन्वर्सेशन करने का, तो ये हिप्पार्कस को जाता है। राइट आंसर आपका ए। अगला प्रश्न है द आथर ऑफ द अल्माजेस्ट, जो अल्माजेस्ट है जिसको हम एस्ट्रोलॉजी से जोड़ते हैं, अल्माजेस्ट को, ये किसकी पुस्तक है, तो टॉलमी के, जो कि टॉलमी क्या थे, एस्ट्रोलॉजर थे, तो टॉलमी की पुस्तक है अल्माजेस्ट, ठीक। अगला प्रश्न है अल्माजेस्ट ऑफ टॉलमी मेनली डील्स विद, अब देखिए ये भी प्रश्न आ गया कि जो अल्माजेस्ट है टॉलमी का वो किससे वो करता है, तो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स ऑफ मैथमेटिकल ज्योग्राफी एंड एस्ट्रोनॉमी, जो एस्ट्रोनॉमी है एस्ट्रोनॉमी से डील करता है, और मैथमेटिकल ये ज्योग्राफी चूँकि जो भी हम मेज़रमेंट करते हैं वो यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें कितनी दूरी पे हैं, कैसे कितने एंगल पे हैं, ये सारी चीज़ें मैथमेटिकल से ही होंगी, तो इसलिए मैथमेटिकल ज्योग्राफी एंड एस्ट्रोनॉमी से ये डील करती है पुस्तक अल्माजेस्ट, ठीक है। द आउटलाइन ऑफ ज्योग्राफी, जो आउटलाइन ऑफ ज्योग्राफी है वो किसका इज़ अ कंट्रीब्यूशन, अब किसकी कंट्रीब्यूशन है, तो जो इस ये एक पुस्तक वो है कलेक्शन है जिसकी जो ऑथर है वो है टॉलमी। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। सो द आउटलाइन ऑफ ज्योग्राफी किसका वो है कलेक्शन है, तो टॉलमी का। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है द ग्रीक ज्योग्राफर हु कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिकल ज्योग्राफी, तो मैंने आपको बताया जो मैथमेटिकल ज्योग्राफी में कंट्रीब्यूशन है वो थेल्स और अनेक्सिमेंडर का है, लेकिन जो मेनली है जो सबसे पहली बार आया था वो था थेल्स, थेल्स के शिष्य अनेक्सिमेंडर हैं, ठीक है। मेन नाम किसका आता है, थेल्स का। अगर ये पूछता है कि मैथमेटिकल ज्योग्राफी के फादर कौन है, तो थेल्स ही आप लगाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न अकॉर्डिंग टू थेल्स अ ग्रीक फिलोसोफर द शेप ऑफ द अर्थ, यानी कि जो थेल्स हैं उनके अनुसार जो अर्थ वो मानते थे कि अर्थ एक फ्लैट संरचना, यानी कि इस तरह अर्थ है, ठीक है, वो फ्लैट मानते थे थेल्स। अगला जो प्रश्न है द फेवरेबल ब्रांच ऑफ ग्रीक ज्योग्राफर वाज, जो फेवरेबल ब्रांच है सबसे अधिक जो काम किया गया किस ब्रांच में किया गया ग्रीक ज्योग्राफर्स के द्वारा, तो एस्ट्रोनॉमी में काम किया गया, एस्ट्रोनॉमी और फिजिकल ज्योग्राफी में काम किया गया है, ठीक है। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे जो 25 नंबर है, वन ऑफ द अर्लीस्ट टू प्रूव दैट द अर्थ इज स्फेरिकल वर, तो किसने जो है सबसे पहले प्रूफ किया कि जो अर्थ है वो स्फेरिकल है, तो अभी मैंने आपको बताया थेल्स ने तो माना था कि वो फ्लैट है, वो भी ग्रीक ही थे, लेकिन ग्रीक्स ने ही आगे आके ये वो किया प्रूफ किया कि जो अर्थ है वो क्या है, स्फेरिकल है, गोला है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल ज्योग्राफर अमंग द ग्रीक ज्योग्राफर वाज, यानी कि इसमें से कौन से जो है ग्रीक ज्योग्राफर हैं, ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी उनसे उनका काम जो है फिजिकल ज्योग्राफी में है, तो पोसिडोनियस, एरिस्टोटल, टॉलमी और एनेक्सिमेंडर। तो मैंने आपको बताया कि जो एनेक्सिमेंडर है, एनेक्सिमेंडर तो मैथमेटिकल ज्योग्राफी में इनका कंट्रीब्यूशन है, ये जो एरिस्टोटल हैं और पॉलीबियस हैं, ये दोनों लोग जो है आप देखने को मिलते हैं रोमन में, ठीक है, लेकिन जो पोसिडोनियस हैं उन्होंने फिजिकल ज्योग्राफी में काम किया है ग्रीक ज्योग्राफर के रूप में, ठीक है। द पीपल ऑफ अरिस्टोटल, यानी कि जो अरिस्टोटल के जो अनुयायी थे, स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द प्लांट्स एंड क्लाइमेट, यानी कि प्लांट्स एंड क्लाइमेट के बीच जो रिलेशनशिप है उसके बारे में अध्ययन किया था। वो अरिस्टोटल के शिष्य कौन थे, तो ये थियोफ्रेस्टस थे। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, थियोफ्रेस्टस, ठीक। अगला जो प्रश्न है द बुक विच वाज ऑथर्ड बाय स्ट्रैबो, जो बुक है वो स्ट्रेबो के द्वारा अथर्ड है, तो वो किसने लिखा है, ज्योग्राफी। अब देखिए यहाँ पे आया ज्योग्राफी आना, तो इसके आगे 17 वॉल्यूम करके लिख के आएगा, ठीक है, अगर आपके पेपर में आता है तब तो आप उसका इस राइट आंसर स्ट्रेबो लगाएंगे। अगर केवल ज्योग्राफी या ज्योग्राफी का आता है तो वो इरेटोस्थनीज होगा, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें द एरिया ऑफ इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रेबो, यानी कि जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है स्ट्रेबो का वो किस में है, तो वो ह्यूमन ज्योग्राफी में है, ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ह्यूमन ज्योग्राफी में स्ट्रेबो का ज़्यादा वर्क है। अगला प्रश्न हु इज सेड टू हैव लेड द फाउंडेशन ऑफ रीजनल ज्योग्राफी, तो रीजनल ज्योग्राफी जिसको हम कोरोग्राफी के नाम से भी जानते हैं, तो इसमें जो है किसका किन्होंने इसमें इसका फाउंडेशन किसने रखा, तो हिकैटियस ऑफ मिलेटस, यानी कि मिलेटस वासी थे हिकैटियस, उन्होंने, जिनको फादर ऑफ ज्योग्राफी भी कहा जाता है इसी की वजह से, क्योंकि इन्होंने रीजनल ज्योग्राफी का फाउंडेशन रखा, ठीक है। अगला जो प्रश्न है मैच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें आपको मैच करना है, ठीक है। अब देखिए डी कोरोग्राफिया, जियोग्राफिया सिंटैक्सिस, फादर ऑफ ओशिनोग्राफी। अब आप अगर इसमें एलिमिनेट
का मेथड लगाएंगे तो जो फादर ऑफ ओशिनोग्राफी है, ठीक है, जो फादर ऑफ ओशिनोग्राफी हैं वो आपके पोमियस मेला, ठीक, टॉलमी, प्लिनी और पोसिडोनियस, ये आपके ऑप्शन है चारों। तो इसका जो फादर ऑफ ओशिनोग्राफी है वो पोसिडोनियस है, तो एक सी का 4 हो जाएगा। अब देख लीजिए बी में और सी में, इन दोनों में आपके सी का 4 है। दूसरा जो है वो ए का 1, डी कोरोग्राफिया, जो डी कोरोग्राफिया है वो किसकी पुस्तक है, तो पोम्पोशियन मेला का, ठीक है, पोम्पोनियस मेला का पुस्तक है डी कोरोग्राफिया। जो बी है वो जोग्राफिकल सिंटैक्सिस किसकी रचना है, तो वो टालमी की रचना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट वर्क है जोग्राफिया सिंटैक्सिस टॉलमी का, ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, आप इसको मिला सकते हैं। आगे चलते हैं। ऐसे प्रश्न अगर आते हैं तो आप ज़्यादा कोशिश कीजिए कि एलिमिनेट करके, क्योंकि आपको 1 से 2 प्रश्न पता ही रहते हैं, उसमें से आप एलिमिनेट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा ऐसे प्रश्न का। द कंसेप्ट ऑफ जोग्राफिक सिंटैक्सिस इज, जोग्राफिक सिंटैक्सिस इज, तो जो कंटेंट है जो कि लिखा गया टॉलमी के द्वारा, वो टेबल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स एंड प्रोजेक्शंस, यानी कि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स इन दोनों से मिलकर प्रोजेक्शन बनाया है, तो इसके टेबल्स के बारे में ये बात करता है जो जोग्राफिक सिंटैक्सिस है। अगला जो प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन से इसमें स्टेटमेंट ट्रू है, तो हम्बोल्ट फाउंडेड द बर्लिन ज्योग्राफी सोसाइटी, ये गलत हो जाएगा। हम्बोल्ट एंड एरिटर डिफर्ड मेनली ऑन द कंसेप्ट ऑफ होल, कंसेप्ट ऑफ होल का मतलब पूरे वर्ल्ड को एक रूप, एक इकाई मान के पढ़ना, ठीक है। तो हम्बोल्ट और जो रिटर हैं वो डिफर करते हैं मेनली कंसेप्ट ऑफ होल पे, ठीक है। तो यानी कि इसका राइट आंसर जो है बी हो जाएगा, सही है ये। अगला जो प्रश्न है, हम्बोल्ट मोनूमेंटल बुक जो कॉस्मोस है, यानी कि जो हम्बोल्ट की पुस्तक है कॉस्मोस, हम्बोल्ट की पुस्तक है कॉस्मोस जो है वो कब प्रकाशित हुई थी, 1845 ईस्वी में, ठीक है, 1845 ईस्वी में कॉस्मोस प्रकाशित हुई थी। अगला जो प्रश्न है, द वर्ल्ड क्लाइमेटोलॉजी, जो क्लाइमेटोलॉजी वर्ड है सबसे पहले किसके द्वारा, कहाँ पे वो किया गया था, यूज्ड इन द 4th इंटरनेशनल जोग्राफिकल कांग्रेस इन 1889, 1889 ईस्वी में 4th इंटरनेशनल जोग्राफिकल कांग्रेस में क्लाइमेटोलॉजी वर्ड का यूज किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न, हम्बोल्ट इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ, तो जो हम्बोल्ट हैं वो कंसिडर किए जाते हैं फाउंडर ऑफ किसके, तो हम्बोल्ट जो है वो मॉडर्न ज्योग्राफी, प्लांट ज्योग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, तो इसमें से तीनों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी कि मॉडर्न ज्योग्राफी के भी फाउंडर माने जाते हैं, प्लांट ज्योग्राफी के भी और क्लाइमेटोलॉजी के भी फादर माने जाते हैं, तो ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इन कॉस्मोस, कॉस्मोस जो कि हम्बोल्ट की रचना है उसमें कौन सा कंटेंट है, तो अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ सिमिलर फॉर्म्स एंड रीजन्स ऑन द फीचर ऑफ द अर्थ वाज डन, हम्बोल्ट हैड लेड फाउंडेशन ऑफ अ सिस्टेमेटिक रीजनल डिस्क्रिप्शन, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि जो सिमिलर फॉर्म है रीजन के उसके बारे में अर्थ सर्फेस पे जो है उसका अध्ययन, कंपैरेटिव अध्ययन किया जाता है, और हम्बोल्ट हैड लेड फाउंडेशन ऑफ अ सिस्टमेटिक रीजनल डिस्क्रिप्शन, जो सिस्टमेटिक रीजनल डिस्क्रिप्शन है उसके बारे में बताया गया। अगला प्रश्न, प्रोसीडिंग फ्रॉम द सेंट्रल सिटी वॉन थ्यूनेन थियरी ऑफ एग्रीकल्चर लोकेशन, जो प्रोसीडिंग फ्रॉम द देखिए सेंट्रल सिटी वान थ्यूनेन थियरी एग्रीकल्चर लोकेशन, अब वान थ्यूनेन ने जो है वो एग्रीकल्चर लोकेशन के रूप में एक थियरी दिया था, ठीक है। तो विजुअलाइज प्रोडक्शन ऑफ फ्यूल वुड, यानी कि जो ईंधन की लकड़ी है, अब इत्मीनान से सुनिए, जो वान थ्यूनेन है उन्होंने दिया था कृषि से एग्रीकल्चर के लिए थियरी दिया था, उन्होंने बताया था कि जो फ्यूल वुड है उसमें कौन सी रिंग में आती है, ये फ्यूल वुड, इस तरह के बहुत सारे रिंग थे जिसमें जो फ्यूल वुड था वो सेकेंड रिंग में था, जैसे कुछ सब्जियां थी तो वो पहले ही रिंग में थी, क्यों, क्योंकि वो सेंटर तक जाते जाते बाजार तक, जैसे ही अगर आप यहाँ पे इस तरह समझे तो ये बाजार हो गया, बाजार के चारों तरफ रिंग बने होते थे, ठीक है, बाजार के चारों तरफ रिंग बने होते थे, यहाँ पे सब्जी उगाई जाती थी, यहाँ पे फ्यूल वुड, यहाँ पे मान लीजिए कोई अनाज हो गया, तो ऐसे जो क्रम था ये बिछा हुआ था, क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पे सब्जी उगाई जा रही है तो सब्जी जल्दी से मार्केट में पहुँच जाएगी, उससे अपेक्षा में जो अनाज है वो थोड़ा लेट भी पहुँचेगा, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सब्जी लेट से पहुँचता है तो रास्ते में ही खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो फ्यूल वुड है वो सेकेंड रिंग में आता है, राइट आंसर आपका बी होगा। अगला जो प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट हम्बोल्ट एंड हिज कंसेप्ट ऑफ वोल, यानी कि जो कंसेप्ट ऑफ वोल है वो क्या कहता है, तो ही वाज सीकिंग टू अंडरस्टैंड द फैक्ट अबाउट द एलिमेंट मेकिंग ऑफ द होल, तो जो वो चाहते थे कि अंडरस्टैंड द फैक्ट अबाउट द एलिमेंट, जो एलिमेंट्स है मेकिंग ऑफ द होल, मतलब मैंने आपको बताया ना कि होल का मतलब पूरे वर्ल्ड को एक तरीके से पढ़ना, मतलब एक ही इकाई के रूप में मान के पढ़ना। अगला प्रश्न, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ जर्मन जोग्राफर, अब देखिए जर्मन जोग्राफर के रूप में इसमें से कौन नहीं है,
तो जर्मन जोग्राफर में रॉक्सबी जो है वो जर्मन जोग्राफर नहीं है। आप इसमें देख सकते हैं कि ये इससे आप इस प्रश्न से और क्या आप तैयार कर सकते हैं कि जो रिच्टहोफन है, अल्फ्रेड हेटनर हैं, अल्ब्रेंच पेंक हैं, ये तीनों लोग कौन से हैं? जर्मन जोग्राफर हैं। ठीक है, जो रॉक्सबी हैं वो जर्मन जोग्राफर नहीं है। तो ऐसे प्रश्न अक्सर पेपर में पूछ लिए जाते हैं। तो आप जो है एक गूगल से भी आप सर्च कर सकते हैं कि जर्मन जोग्राफर कौन है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट जो जोग्राफर हैं उनका नाम लिख लीजिए। इसी तरह ग्रीक जोग्राफर, रोमन जोग्राफर, इसी तरह यूएसए के, इंग्लिश, ब्रिटिशर्स, फ्रेंच, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट जोग्राफर हैं। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ जर्मन जोग्राफर? तो इसमें से आप देख सकते हैं कि कौन जर्मन जोग्राफर नहीं है। इसमें से भी रेटजेल, हम्बोल्ट, ऑस्कर पास्चल और हर्बर्टसन। तो इसमें से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हर्बर्टसन। जो हर्बर्टसन है वो जर्मन जोग्राफर नहीं है, जिसमें से हम्बोल्ट, रेटजेल और ऑस्कर पास्चल ये तीनों लोग जो है वो जर्मन जोग्राफर हैं। जर्मनी में 3 तरह से जो है जोग्राफिकल थॉट्स डेवलप हुआ। ठीक है, एक प्री क्लासिकल, एक क्लासिकल, एक फिर पोस्ट क्लासिकल। ठीक है, तो ऐसे करके तीन चरण में ये विकसित हुआ। अगला प्रश्न, हु सेड स्पेस इज नॉट अ थिंग और इवेंट, इट इज अ काइंड ऑफ फ्रेमवर्क फॉर थिंग्स एंड इवेंट, समथिंग लाइक अ सिस्टम ऑफ विजन होल्स और अ फीलिंग सिस्टम फॉर ऑब्जर्वेशन। तो स्टेटमेंट वाइज भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसके लिए भी आप तैयार रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट ने ये कहा स्पेस इज नॉट अ थिंग और इवेंट। ठीक, अगला प्रश्न, द फाउंडर ऑफ कंसेप्ट ऑफ डुअलिज्म। अब डुअलिज्म क्या है? द्वैतवाद। तो डुअलिज्म के जो फाउंडर हैं वो कौन है? तो डुअलिज्म के जो फाउंडर हैं वो आपके वर्नियस हैं। ठीक है, अब ये भी ऑप्शन की वजह से डिफर करता रहता है। जैसे अगर आंसर में ऑप्शन में आपके पास्चल है, ऑस्कर पास्चल है, तो वो भी इसके राइट आंसर हो सकते हैं। ठीक है, अगर वर्नियस नहीं है तो ऑस्कर पास्चल हो जाएगा। ठीक है, तो जिस तरह फादर ऑफ ज्योग्राफी डिफर करता है उसी तरह ये भी प्रश्न डिफर करता है। ऑप्शन 2 जैसा आपका ऑप्शन रहेगा वैसे। अगला प्रश्न, द फर्स्ट मैप दैट शोज अमेरिका एज अ सेपरेट कॉन्टिनेंट वाज ड्रॉन बाय, जिसमें अमेरिका को सेपरेट दिखाया गया था, तो वो मैप किसने बनाया था और कब बनाया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मार्टिन वाल्ड-सेमुलर। 1507 में एक मैप बनाते हैं, मार्टिन वाल्ड-सेमुलर एक मैप बनाते हैं 1507 में, जिसमें अमेरिका को दिखाया जाता है एक कॉन्टिनेंट के रूप में अलग से। ठीक है, द हेलियोसेंट्रिक कंसेप्ट। अब हेलियोसेंट्रिक कंसेप्ट क्या है? तो हेलियोसेंट्रिक कंसेप्ट में ये होता है कि जो अर्थ है अपना वो पूरे यूनिवर्स के बीच में है। ठीक है, हेलियोसेंट्रिक मतलब बीच में है। तो ये किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, जो निकोलस कॉपरनिकस हैं उनके द्वारा ये इस्टेब्लिश्ड किया गया था। ठीक है, बाद में आके इसमें जो है जो गैलीलियो थे वो इसका न्यूटन और गैलीलियो इन लोगों ने आके इसका खंडन किया था। ठीक है, अगला प्रश्न, द हेलियोसेंट्रिक कंसेप्ट ऑफ द यूनिवर्स मीन्स, इसका क्या मतलब हुआ? तो सन रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, यूनिवर्स इज जियोसेंट्रिक, ऑल द प्लैनेट्स रोटेट अराउंड द सन, नन ऑफ एबव। तो सन रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मैंने आपको बताया कि ऑल द प्लैनेट्स रोटेट अराउंड द सन, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ऑल द प्लैनेट्स रोटेट अराउंड द सन, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। यानी कि सारे जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड वो करते हैं, राउंड करते हैं, अराउंड चक्कर लगाते हैं। ठीक है, यानी कि हेलियोसेंट्रिक कंसेप्ट क्या है? ऑल द प्लैनेट्स रोटेट अराउंड द सन। अगला प्रश्न है, द फाउंडर ऑफ स्पेस टाइम कंसेप्ट। स्पेस टाइम कंसेप्ट के फादर कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट जो है वो स्पेस टाइम कंसेप्ट के फाउंडर है। द फर्स्ट ग्लोब, जो पहला ग्लोब है वर्ल्ड का, वो किसके द्वारा बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या, कब बनाया गया था? ठीक है, द फर्स्ट ग्लोब ऑफ द वर्ल्ड वाज मेड इन द, किस सेंचुरी में बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16th सेंचुरी में जो है वो सबसे पहले वर्ल्ड ग्लोब बनाया गया था। अगला प्रश्न, न्यू प्रोजेक्शन लाइक मर्केटर वाज इन्वेंटेड, जो मर्केटर है वो कब इन्वेंट किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका 1569 में जो है वो ये इन्वेंट किया गया था। अगला प्रश्न, द फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ ज्योग्राफी एट सरग्रेस नियर केप सेंट विंसेंट वाज इस्टेब्लिश्ड। तो जो फर्स्ट इंस्टीट्यूट है ज्योग्राफी के लिए वो किसके द्वारा इस्टेब्लिश्ड किया गया था ये पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका प्रिंस हेनरी के द्वारा। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, प्रिंस हेनरी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, इब्न खालदून। इब्न खालदून का वर्क है मुकद्दिमा। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो मुकद्दिमा किसके द्वारा लिखा गया? तो इब्न खालदून के द्वारा। तो जो इब्न खालदून है उनकी जो रचना है मुकद्दिमा, उसमें किस तरह के चीज़ें मिलती हैं, कौन सी चीज़ें मिलती हैं? तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में वहाँ पे आपको जानकारी मिलेगी। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, रीजनल ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड। अगला प्रश्न, हु रोट, एक सेकेंड,
हु रोट अम्यूजमेंट फॉर हिम हु डिज़ायर टू ट्रेवल अराउंड। तो ये किसने लिखा है? अम्यूजमेंट फॉर हिम हु डिज़ायर्स टू ट्रेवल अराउंड। तो इसका राइट आंसर आपका जो है अल इदरीसी, अल इदरीसी द्वारा लिखा गया है ये, ठीक है। अगला प्रश्न, किताबुल हिंद। किताबुल हिंद किसके द्वारा लिखा गया है? तो जो अल बरूनी है, ठीक है, जो अल बरूनी है उनके द्वारा लिखा गया है किताबुल हिंद, या इसी को तारीख़ हिंद भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है किताबुल अस्कल। किताबुल अस्कल जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो किताबुल अस्कल लिखा गया है आपका इसमें क्या लिखा गया? द फर्स्ट हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ द अरब वर्ल्ड। इसमें पूछ रहा है कि जो किताबुल अस्कल है वो किस तरह की पुस्तक है, तो आप ऑप्शन पढ़ सकते हैं इसमें। द फर्स्ट हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ द अरब वर्ल्ड ये नहीं है। डिस्क्रिप्शन एंड डिस्कशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी ये भी नहीं है। अगला ऑप्शन क्या है इसमें देख लेते हैं। द फर्स्ट क्लाइमेट एटलस ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सी इसका। जो दो क्लाइमेट एटलस है, जो पहला क्लाइमेट एटलस वर्ल्ड का है वो इसमें है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है अ बुक ऑफ रूट्स एंड रिलम्स। रूट्स एंड रिलम्स ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये सारे जितने भी हैं ये सारे अरब जोग्राफर हैं, ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। तो जो अरब जोग्राफर में इसका राइट आंसर आपका इब्न हकल, हकल के द्वारा ये लिखा गया है अ बुक ऑफ रूट्स एंड रिलम्स। अगला प्रश्न, बैतुल हिकामा। बैतुल हिकामा ये किसके द्वारा लिखा गया? बैतुल हकामा। इसका राइट आंसर ये देखिए यहाँ पे इसका ऑप्शन पढ़िए। वाज एन एकेडमिक इस्टेब्लिश्ड बाई कैली फारून अल रशीद, यानी कि जो कैली फारून अल रशीद हैं वो इसके राइटर हैं और इन्होंने ये एकेडमिक इस्टेब्लिश किया था, ठीक है, ये बैतुल हिकामा नामक। अगला प्रश्न है किताबुल अक्सल। जो किताबुल अश्कल है वो इस किसके द्वारा लिखा गया है? तो अभी उसके पीछे मैंने बताया था कि क्लाइमेट के बारे में इसमें बताया गया किताबुल अश्कल में, और ये लिखा किसके द्वारा गया है? तो ये लिखा गया अल बल्खी द्वारा, अल बल्खी, ठीक है, इसको आप अल बल्खी पढ़ सकते हैं। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, अल बल्खी। अगला प्रश्न, द फर्स्ट क्लाइमेट एटलस ऑफ द वर्ल्ड वाज कंपाइल्ड बाई। तो क्लाइमेट एटलस के बारे में मैंने आपको बताया कि अल मसूदी के द्वारा जो किताबुल अस्कल लिखा गया था उसमें बताया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द अरब जोग्राफर्स के द्वारा जो है वो फर्स्ट क्लाइमेट एटलस जो है वो कंपाइल किया गया था। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, इन 1985 AD अल मकदीसी ऑफर्ड अ न्यू डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड इन टू। तो कितने भागों में, कितने रीजन्स में डिवीज़न किया गया था क्लाइमेटिक रूप से? तो अल मकदीसी जो हैं उन्होंने डिवाइड किया था आपका 14 क्लाइमेट रीजन के रूप में, ठीक है। अगला प्रश्न, हु वर द फर्स्ट टू गिव द आइडिया ऑफ द पीरियोडिक नेचर ऑफ द मानसून। पीरियोडिक नेचर ऑफ द मानसून के बारे में किसने बताया? तो ये सबसे पहले बताया था अरब्स ने। अगला प्रश्न है द मुकद्दिमा। जो मुकद्दिमा है वो किसके द्वारा लिखा गया? मैंने आपको बताया था अभी पीछे ही, जो खालदून है उनके द्वारा लिखा गया है द मुकद्दिमा, ठीक है। इसमें क्या है? वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में डिस्क्रिप्शन है। अगला प्रश्न, ड्यूरिंग द पुरैनिक पीरियड विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वाज नॉट नोन टू देम। तो जो पुरैनिक पीरियड है था उसमें कौन सा जो कॉन्टिनेंट है वो नहीं जाना जाता था? वर्ल्ड वाज नॉट नोन टू देम, इसमें से कौन सा पार्ट? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका अमेरिकाज़। जो अमेरिकाज़ है वो नहीं जाना जाता था, ठीक। ये केवल इन लोगों को पता था कि केवल यूरोप, अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया ही हैं, ठीक है। इन रामायण वाल्मीकि हैज़ इंटरप्रेटेड 6 सीजन्स सिसिरा करेस्पॉन्ड्स टू। अब देखिए यहाँ पे रामायण में क्या है, वाल्मीकि जी ने वो इंटरप्रेटेड किया है 6 सीजन किया है। इसमें जो सिसिरा है वो करेस्पॉन्ड्स, जो सिसिरा है वो किस तरह का, मतलब कब तक वो माना जाता है? 6 सीजन में बांटे थे, तो जो सिसिरा उसमें से एक है वो कौन से सीजन में आता है, ठीक है। यहाँ पे अंग्रेजी कैलेंडर के रूप में यहाँ पे लिखा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका माघ और फाल्गुन। माघ और फाल्गुन राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, जो कि जनवरी फरवरी के टाइम आता है। तो सिसिरा जो है माघ और फाल्गुन के रूप में आता है। तो आई थिंक वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे इतने ही प्रश्न कराऊंगा। अब इससे आगे जो प्रश्न है वो मैं अगले वीडियो में करा दूंगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। और हाँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी प्रश्न आप इसमें किए हैं एक बार पुनः वीडियो देख आप इसको अपने मन में फिर से आंसर दे के देख लीजिए, ताकि आपको एक बार फिर से रिवाइज हो जाए, ठीक है।